वेलकम टू माई चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से क्लासेस 9-10 के लिए साइंस ले रहा हूं और क्लासेस 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए क्या ले रहा हूं, केमिस्ट्री। मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर काफ़ी सारे सेशंस करे हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन स्कूल की नीड क्या है, जैसे सब्जेक्ट कैंप, अलग अलग टॉपिक्स पे बेस्ड क्लासेस 9, 10, 11, 12 के लिए, करियर काउंसलिंग कि बच्चे छोटी से बड़ी क्लासेस में जब जाते हैं तो सब्जेक्ट्स कौन से लेने चाहिए, स्ट्रीम सिलेक्शन, और उस बिहाफ पे हमारे पास करियर्स कौन से हैं हमारे फ्यूचर के लिए, मैंने वो भी कंडक्ट करे हुए हैं सेशंस। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि हम एक एफिशिएंट स्टडी जो है वो अपने साथ ला सकते हैं। देन इसके बाद हमने करा एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, पेरेंट्स, सोशल प्रेशर, बच्चों पे जो दबाव बनता है, प्रेशर बनता है ड्यूरिंग एग्जाम डेज, एग्जाम टाइम्स, एग्जाम मंथ्स, उस चीज़ को कैसे हैंडल करना होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा सबसे ज़्यादा फेमस है वो है क्रैक द बोर्ड सेशन, जो मैं क्लासेस 10th और 12th के लिए लेता हूं, जो सबसे ज़्यादा मैंने सेशंस कंडक्ट किए हुए वेरियस स्कूल्स के अंदर इन दिल्ली एनसीआर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ जो क्लास 12th की केमिस्ट्री, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को बिलोंग करता है। ये टॉपिक बिलोंग करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर, जिसमें हमने बाकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमने कर ली है, पर हमारी लास्ट की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बिलोंग करती हैं इस ग्रुप को, इस कैटेगरी को। एनसीईआरटी ने इसको हेडिंग दी है एज अदर रिएक्शंस, ठीक है, बट इसके अंदर 2 कैटेगरीज उन्होंने इन्वॉल्व करी है, तो हम भी उन्हीं के बिहाफ पे, उन्हीं के अकॉर्डिंगली इसको नाम दे देते हैं एज अदर रिएक्शंस। जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है, इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एल्डोल कंडेंसेशन। ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी स्पेशली उन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को बिलोंग करती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, और इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं वो H पॉजिटिव दे पाते हैं और वो अपने आप को एसिड की तरह बिहेव कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन, और वो कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या उसके लिए कोई केमिकल प्रॉपर्टी या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बनी? तो ऐसा नहीं है। वो रिएक्शन क्या होती है? कैनिज़ारो रिएक्शन। ये उन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए रिएक्शन की जाती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और इस रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड जो होता है वो साइमल्टेनियसली स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में उसका कुछ पोर्शन ऑक्सीडाइज कर जाता है और बाकी का पोर्शन क्या कर जाता है? रिड्यूस कर जाता है। तो ये एक तरह की कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाती है? डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, एल्डिहाइड्स और ketones which do not possess alpha hydrogen undergoes simultaneously oxidation and reduction, that is disproportionation reaction।
इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं रिपीट करता हूं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, इनफैक्ट मेनली हम एल्डिहाइड्स पे फोकस करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जब आप उनको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराते हो तो वो साथ ही कुछ पोर्शन उसका मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज कर जाता है। अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेगा तो वो अपना कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, एंड बाकी का पोर्शन जो होता है एल्डिहाइड का वो रिड्यूस कर जाता है। और अगर एल्डिहाइड रिड्यूस करेगा तो वो क्या बनाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एल्डिहाइड जो है वो अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। फर्स्ट एल्डिहाइड जो इसके अंदर आता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, दैट इज मीथेनॉल। मीथेनॉल को हम कॉन्क NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं और ये इसकी प्रेजेंस में कुछ पोर्शन इसका रिड्यूस हो जाता है और वो क्या बन गया, मीथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल। तो हमने इसके 2 मोल्स दिखा दिए आपको, और बाकी का पोर्शन जो है एल्डिहाइड का क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज। तो ये आ गया सोडियम मीथेनोएट। तो ऐसे मीथेनॉल ने क्या शो करा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर कुछ पोर्शन मीथेनॉल का ऑक्सीडाइज करके बनाता है सोडियम मीथेनोएट, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड बाकी का पोर्शन मीथेनॉल का रिड्यूस करके क्या बना देता है, मिथाइल अल्कोहल या फिर मीथेनॉल। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसके अंदर ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इनफैक्ट उसके पास अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मीथेनॉल के पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे हो सकता है। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास वो है बेंजल्डिहाइड। आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप CHO हो गया, तो ये वाला कार्बन जो है वो हमारा कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन। इसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कॉन्क पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बेंजल्डिहाइड का कुछ पोर्शन रिड्यूस हो रहा है ताकि वो अल्कोहल दे दे। तो हमने यहां पर उसको क्या बना दिया, बेंजाइल अल्कोहल। तो यहां पर बेंजल्डिहाइड जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस, और बाकी का पोर्शन बेंजल्डिहाइड का क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज। टू गिव पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, पोटेशियम बेंजोएट। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है जो इस कैटेगरी के अंदर, अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है
electrophilic substitution reaction of aldehydes and ketones. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, इनफैक्ट हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कीटोन्स का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप दोनों में ही प्रेजेंट होता है और वो नेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप नेचर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, जिसकी वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है कम। अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम तो वो किस पोजीशन पर होती है, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। अब हमारे पास बचा इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल अब ऑर्थो एंड पैरा पे तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है, मेटा पे अटैक करता है। इसलिए कार्बोनाइल ग्रुप को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं और मेटा डायरेक्टिक होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास बेंज़ेल्डिहाइड है जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, या आप इसी को ले लीजिए कार्बोनाइल ग्रुप को, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जिसकी वजह से ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग डिक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर अब आप इसके पास इलेक्ट्रोफाइल लेकर आए तो ये इलेक्ट्रोफाइल जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही कम है या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या वो इसको अटैक इस पोजीशन पे अटैक करेगा? नो। क्या इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे अटैक करेगा? तो आंसर इज नो। तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे ही अटैक करेगा। इस वजह से कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग है। Therefore, carbonyl group is deactivating and meta डायरेक्टिंग। तो अब हम जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां पे अटैक करेगा? मेटा पे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया बेंज़ेल्डिहाइड। अब हम बेंज़ेल्डिहाइड का क्या करा रहे हैं? ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। आप हैलोजिनेशन करा लीजिए, क्लोरीनेशन करा लीजिए, ब्रोमिनेशन करा लीजिए, अटैक तो मेटा पे ही होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास H होता है, ये ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव यहां से रिलीज होगा और Br नेगेटिव भी यहां पे आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव। ये Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? इस पोजीशन पर। इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? मेटा ब्रोमो बेंज़ेल्डिहाइड। ऐसे ही अगर हम इस केस में क्या करते हैं, नाइट्रेशन, तो मैं लूंगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। तो जैसे यहां पर HBr का लॉस हुआ,
यहाँ पर पानी का लॉस होगा। वो कैसे? क्योंकि HNO2 ब्रेक करके क्या दे देगा? NO2 पॉजिटिव और OH माइनस। ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या आ गया? मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। तो ऐसे हमारे पास बेंजेल्डिहाइड का मेटा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया। बेंजेल्डिहाइड के जैसे ही हमारे पास एक और भी ग्रुप आता है, दैट इज एरोमेटिक कीटोन, जो क्या हो गया? एसिटोफिनोन। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, H पॉजिटिव मेटा का रिलीज होगा। अब आप चाहे क्लोरीनेशन कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, लॉस ऑफ HCl आ जाएगा और यहां से जो Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो यहां पे अटैक करेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन, साथ में HCl का लॉस हो गया। और अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं नाइट्रेशन, तो हम लेते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, जो स्प्लिट करके हमको क्या देगा? इलेक्ट्रोफाइल NO2 और OH नेगेटिव, जो मेटा पे अटैक करेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए, बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन के लिए। एसिटोफिनोन के साथ हम फ्रीडी-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि फ्रीडी-क्राफ्ट रिएक्शन वो शो नहीं करता, क्योंकि एसिटोफिनोन का कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है नेचर में, जिसकी वजह से बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो दोनों आपस में ही कंबाइन कर जाते हैं। उसके अंदर जो इस्तेमाल होता है लुईस एसिड AlCl3 कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। बट हमने देखा होगा आपने कि छोटी क्लासेस के अंदर या हम कभी कभार इस चीज को हम शो करवा देते हैं, बट एसिटोफिनोन जो है वो फ्रीडी-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। तो आई होप आपको हमारा ये वाला लेक्चर, जिसके अंदर हमने कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड्स के लिए और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स कीटोन्स एरोमेटिक के लिए स्टडी करा, एक्सप्लेन किया आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको आपके सामने रखा है, प्रेजेंट किया है और आपको दिखाया है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कौन से एटम जो है जो इंटरमीडिएट्स हैं वो रिप्लेस होते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे इस टॉपिक के साथ। आई होप बच्चों आपको हमारा लेक्चर समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, बाकी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस लेक्चर को आराम से अंडरस्टैंड कर सके और कॉन्सेप्ट को याद कर सके। एंड जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के बाकी के जो है वो अपलोड होने वाले हैं। Till then, thank you very much. Bye from School of Science.